हमने इस मंच पर अब हंसी ठिठोली तो सुन ली, लेकिन अब थोड़ा सा सीरियस कन्वर्सेशन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और पहले सेशन की हम शुरुआत करेंगे। इस वक्त मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी लालजी वर्मा। आप एमपी हैं, अंबेडकर नगर से, समाजवादी पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं। कृपया सर मंच पर पधारें और साथ ही मैं मंच पर इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोगी अभिषेक पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए। तो लालजी वर्मा की अगर थोड़ा एक छोटा सा परिचय हम आपको दें तो देखिए, दलित और शोषित वंचितों की आवाज उन्हें कहा जाता है। अंबेडकर नगर के सांसद है लालजी वर्मा जी और जेपीएस राठौड़, माफी चाहूंगी। और इसके बाद आगे हमारे अभिषेक पांडे जी जो सहयोगी इस वक्त मंच पर आ चुके हैं और वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहूंगी सर अभिषेक जी, आप अब अपने सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया सबका, सब लोग यहाँ पर आए हैं और नेशन 27 पर आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ बैठे हुए हैं। बहुत सारी कहानियां हैं समाजवादी पार्टी से आपके साथ जुड़ी हुई, लेकिन क्योंकि अब चुनावी साल में इस वक्त मौजूद हैं तो चुनाव की भी बातें होंगी। आप इस चैनल के प्लेटफॉर्म से सर क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता को, क्योंकि 2024 के चुनाव में एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया समाजवादी पार्टी ने। नाउ इट्स टाइम टू विधानसभा चुनाव 2027 का आ रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2027 का विधानसभा का चुनाव इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए और संविधान को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने का काम करेगा। निश्चित रूप से जिस तरह से आज लोकतंत्र को षड्यंत्र पूर्वक कमजोर करने की प्रयास हो रहे हैं, विभिन्न जगहों पर जिस तरह का कार्य हुआ है, मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव इस देश के लोकतंत्र को बचाने का कार्य करेगा। पहले हमारा जो संविधान है इस बात का व्यवस्था करता है कि मतदाता सरकार चुनेंगी, लेकिन आज साजिश करके मतदाता को चुनने का काम सरकार के जिम्मे अपने हाथ में लेने का प्रयास किया जा रहा। ऐसी स्थिति में भी उत्तर प्रदेश का चुनाव एक सकारात्मक परिणाम देगा और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 की तरह ही पीडीए को मजबूत करके हुए पीडीए की सरकार बनाने का काम करेगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। बार बार ये बात होती है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, उस दिशा में काम करना है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए दिया है, एक शब्द दिया है, पीडीए को हमको जोड़ना है। आप देखिए कि सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, हर वर्ग के लोग हैं, फिल्मी सितारे हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं। सबकी अपनी एक सोच है और सबने मिलकर के एक समाज को बनाया है। कहाँ से आपको लगता है कमजोरी कहाँ से? क्योंकि हर कोई अपने अधिकारों को लेकर के तो सजग है, समाजवादी पार्टी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि साहब लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? देखिए, लोकतंत्र में जो हमारा संविधान है, उस संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो मतदाता कैसे बनेंगे उसके लिए एक व्यवस्था देने का काम किया कि इस देश का प्रत्येक नागरिक, जिसकी आयु पहले 21 वर्ष था, बाद में 18 वर्ष हुआ होगा, वो इस देश का मतदाता होगा। केवल इस आधार पर वो वंचित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन नहीं किया है, लेकिन आज जो आवेदन भी कर रहा है उससे इतने प्रमाण मांगे जा रहे हैं नागरिकता का, जिसने लगातार वर्षों वर्षों तक वोट डालने का काम किया, अनेक लोगों को चुनने का काम किया, यहाँ तक जिसने चुनाव भी लड़ा उससे भी तमाम तरह का प्रमाण मांगने का काम किया जा रहा है। ये लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम नहीं है। दूसरे, आज तमाम ऐसे नामांकन पेपर को
बहुत मामूली सी बातों को लेकर तरह से उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे इस कारण से दूसरे जो संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आंखों से देखा है, विशेष रूप से कटेहरी विधानसभा का जिस तरह से बैरिकेटिंग किया, 78 में मंडल आयोग बना, उसने अपनी रिपोर्ट दिया, बड़े संघर्षों के बाद वो रिपोर्ट लागू हुआ। आज उनके जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, उस पर भी जिस तरह से डाका डाला जा रहा है, जिस तरह से उसको न पूरा होने का प्रयास किया जा रहा है, ये इस बात को साबित करता है कि इस देश के जो पीडीए है, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित हैं, अपमानित हैं, दुखी हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसके कारण आज ज़रूरत है कि इस देश में जब कमज़ोर वर्ग मजबूत होगा, तमाम हमारे नेताओं ने इस बात को कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा कि देश का विकास गांव से होगा, उसी तरह से चौधरी चरण सिंह ने कहा कि देश के विकास का रास्ता खेतों और खलिहानों से है। आज उस वर्ग को भी दबाने का, खेत और किसान को दबाने का काम किया जा रहा है, उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इस बात से ये दिखाई पड़ता है कि इस देश का जो लोकतंत्र है, वो जो भूमिका जिस तरह से होनी चाहिए, जो अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, उसको दबाने का प्रयास किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी बातें शेयर की। लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेवारी सबकी है, मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है जिसको हम करेंगे। बतौर एक पॉलिटिशियन आपने जो अपनी बातें रखी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, सबके लिए बहुत ज़रूरी थी। बहुत तालियों के साथ इस सेशन को हम ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में आए, हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद नेशन 27 का कि उसने आज इस तरह जो श्री ब्रजेंद्र सिंह ने नेशन 27 को लॉन्च करके और देश की बात सबके साथ का जो स्लोगन दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारी ये कामना है कि ये निष्पक्ष भाव से, विश्वसनीयता के साथ, केवल निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण है, उसको लेकर चलने का काम करेंगे और इस देश को जो सही तथ्यपरक न्यूज को, इसलिए कि आज तमाम ऐसे न्यूज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं कि जिसमें सत्यता कुछ भी नहीं होती। हमारा पूरा ये अनुरोध है कि उस बात को, तथ्यपरक न्यूज को लोगों के बीच में ले जाकर इस देश के लोकतंत्र और संविधान की भी रक्षा करने का दायित्व है। ऐसी अपेक्षा करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आमंत्रण देने का काम किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर।